रिपल यादव ने जहां मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन किए तो उनके पति और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से प्रचार के दौरान उनके हाईटेक रथ में टाइम्स और नवभारत ने खास बातचीत की, वो सुनवाते हैं आपको। अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आप आगरा में हैं, प्रेम की नगरी आगरा है, प्रेम का सबूत यहाँ से मिलता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ती हैं, तो आप कैसा समर्थन देख रहे हैं और जो चुनाव में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? ये शहर जो है कारोबारियों का शहर है, मेलजोल का शहर है। यहाँ दाल मोठ, मीठा पेठा और यहाँ की जो मिठास है या मोहब्बत का जो पैगाम है दुनिया में जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं, ताकतें ऐसी हैं जो नफरत फैलाने में ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का है और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है, इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। गोरखपुर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉमिनेशन फाइल किया है। आज उन्होंने ये भी कहा कि पहले सफाई महोत्सव मनता था, इस बार दीप महोत्सव मनने लगे हैं। अब गोरखपुर की जनता उनसे सवाल पूछेगी कि जिन्होंने वादा किया था कि मेट्रो चलेगी, बरसात में नाव पे उनको चलना पड़ा। वहाँ की सड़कों के ट्रैफिक का समस्या, सड़कों पे जानवर जिस तरीके से घूम रहे हैं, जो सुविधाएं शहर में मिलनी चाहिए थी गोरखपुर के लोगों को नहीं मिली हैं। नौकरी और रोजगार के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, महंगाई का जवाब देना पड़ेगा और जिस तरीके से किसानों के साथ घटनाएं हुई हैं या दुर्घटना हुई है, किसान की बर्बादी हुई है, उसका जवाब देना पड़ेगा। और एक व्यापारी जो गोरखपुर देखने आया था, उसको मार मार करके जान ले ली, उसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। अखिलेश जी, आखिरी सवाल ये है कि अमित शाह ये कहते हैं कि आप जब पिता के और चाचा के नहीं हुए तो जयंत की कैसे सुनेंगे, ये कल उन्होंने बोला। शायद उन्हें नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी को हमारे परिवार के सभी लोग सदस्य साथ दे रहे हैं और जो चुनाव में पिता या और लोगों तक पहुंच जाए, समझ लो चुनाव वो हार रहा है। जो खिसियाता है वही माँ बाप तक पहुंचता है। जहाँ तक सवाल नेताजी का है, नेताजी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन के लोग हैं, उन्हें सम्मान के साथ अपना सहयोगी दल के साथ रखेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। गर्मी तो नहीं है? गर्मी और सर्दी का सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर गर्मी निकाल देंगे, सर्दी आ जाएगी या जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ऐसे भाषण, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जयंत जी भी साथ में हैं। जयंत जी, आपने एक बयान दिया था हेमा मालिनी को लेकर कि मैं बीजेपी की हेमा मालिनी नहीं हूँ। हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने ये कहा कि ये पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट आपका हो सकता है, क्योंकि वो तो शुरू से बीजेपी के लिए अटल जी के टाइम से प्रचार करती आई हैं। नहीं, वो मथुरा से सांसद हैं। ये मेरा बयान मथुरा में था और हमारे माठ क्षेत्र से जो एक टिकट के उम्मीदवार थे योगेश, उन्होंने बात कही कि मुझ पे बीजेपी वालों ने बड़ा दबाव बनाया और मुझे कहा तुम आ जाओ, तुम्हें हम सांसद बना देंगे। उस संदर्भ में मैंने कहा कि योगेश को पे दबाव बनाया गया है कि तुम्हें हेमा मालिनी बना देंगे, तो वो एक व्यंग में बात कही गई। किसी का अपमान करने का उसका मतलब नहीं था। अमित शाह जब ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ना अपने पिता के हुए ना अपने चाचा, तो जयंत की कैसे सुनेंगे, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हम दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, परिवार के भी रिश्ते रहे हैं और एक कनेक्शन की बात होती है। जो केमिस्ट्री है, जिसको जनता देख रही है और पसंद कर रही है, उसे देखकर मुझे लग रहा है सामने वाले कुछ बौखलाहट में हैं और इसलिए उल जलूल बातें कर रहे हैं, अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी फितरत है कि जब मैं फैसला लेता हूँ सोच समझ के लेता हूँ, जब मैं कुछ बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ और लंबी समय के लिए मुझे ये देखना है कि मेरे लोगों का या मेरे मुद्दों का हल कैसे निकलेगा, मेरे लोगों को फ़ायदा कैसे पहुँचेगा, और इस सब को सोच करके ही हमने फैसला लिया है। तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। चलिए, जयंत जी हमारे साथ थे जो ये कह रहे थे कि वो कहीं जाने वाले नहीं है और ये जोड़ी जो है ये लंबी चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बिलाल के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत।